हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3rd। आई होप आपने मेरा फर्स्ट वीडियो इसका देख लिया होगा और इंट्रोडक्शन भी चेक कर लिया होगा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पूरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया था। एंड नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और मैंने कहा था ये आप करके देखिएगा। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। चलिए आज हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। अब आपसे इसमें क्या बोल रहा है कि आपको LCM और HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21। तो ये 3 नंबर्स का LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो देखिए फर्स्ट वी टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट वी टेकिंग the product of prime factors for all the 3 numbers। सबसे पहले इन तीनों ही नंबर्स का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम 12 का निकालते हैं तो 12 होता है 4 3 ज़ा 12। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। 2 × 3। इसी तरह से 15 का क्या होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 21 का क्या होगा, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई हम इसे 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे में HCF क्या होगा, तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में ही अवेलेबल हो। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3। एंड द LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो इसका हमारा LCM क्या हो जाएगा, तो देखिए LCM में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरे में देखिए 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, मतलब यहाँ पे जो 2 है 2 टाइम्स आ रहा है, इन दोनों में तो आ ही नहीं रहा है। तो 2 की पावर 2 ये हमारा हाईएस्ट होगा, मतलब यहाँ पे 2 × 2 आप 2 बार ले लेंगे। फिर 3 की पावर क्या है, 1। तो 3 की पावर 1 हमारी हाईएस्ट पावर है। इसके बाद हमारा 5 है एंड लास्ट हमारा 7 है, ठीक है। देखिए जो HCF रहता है, मतलब तीनों में जो कॉमन है वो नंबर हम सिर्फ एक बार ही लेते हैं, बाकी के बचे हुए नंबर्स को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसीलिए हम इसको 2 बार लिख रहे हैं। 5 एंड 7 1 टाइम है, तो 1 टाइम्स। तो यहाँ पे इसका LCM क्या हो जाएगा, इन सब का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो 5 7 ज़ा 35। देखिए 5 7 ज़ा 35 हो गया हमारा। 35 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 70। 70 इंटू हम 6 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 7 6 हो जाएगा 42। आंसर इसका आ जाएगा हमारा 420। तो LCM एंड HCF हमने दोनों फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 17, 23 एंड 29। तो यहाँ पर देखिए हम सभी जानते हैं ये तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको भी किस तरह से लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे पहले। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर ऑल दी 3 नंबर्स। तीनों ही नंबर का हम सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं। तो वी गेट 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 × 1। 23 का भी हम क्या लिख लेंगे, 23 × 1 एंड 29 का लिख लेंगे 29 × 1। सो द HCF ऑफ
17, 23 एंड 29 इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए तीनों में क्या हो जाएगा हमारा, HCF जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब LCM हम निकालते हैं, तो LCM ऑफ 17, 23 एंड 29, तो देखिए यहाँ पर जो LCM होगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब हम इन तीनों नंबर्स का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको रफ में आपको बताती हूँ। तो देखिए 17, 23 एंड 29 का आपको मल्टीपल करना है। तो पहले मैं कर रही हूँ 23 एंड 17 का मल्टीप्लाई। 17 3 ज़ा 51 का 1 कैरी 5, 17 2 ज़ा 34, 34 में आप 5 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 39, ठीक है। अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, 29 का। तो 29 का करते हैं, तो 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 ज़ा 27, 27 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 35। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 1, 6 1 आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आएगा आपका 9 3, फिर 8 5 13 का 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 11। तो हमारा मल्टीप्लाई करने में कितना आया है, 11339। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11339। सो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 8 9 एंड 25। तो देखिए 8 9 25 तीनों ही ऐसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर ऑल दी 3 नंबर्स। तो तीनों ही नंबर का सबसे पहले हम जो प्राइम फैक्टर फॉर्म होगा वो हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर है वी गेट 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होता है ये, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह से 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 इंटू 5। अब देखिए इन तीनों में ही हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हर एक नंबर जो होता है 1 का क्या होता है, वो मल्टीपल होता है। तो लास्ट में हम 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। सो द HCF ऑफ 8 9 एंड 25 आर इक्वल्स टू 1। सो HCF तो हमारा 1 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM ऑफ 8 9 एंड 25 इक्वल्स टू, अब देखिए 8 को हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 को हमने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 को लिखा है हमने 5 मल्टीप्लाई 5। तो आप अगर चाहें तो 8 इंटू 9 इंटू 25 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 8 जा 72, या फिर देखिए 25 8 जा अगर हम करते हैं फर्स्ट, 25 8 जा, तो ये हमारा होता है 25 8 जा होता है 200, और लास्ट में हम 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 2 जा 18, मीन्स आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1800। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। आपको ये दो नंबर्स दिए हैं, इनमें आपको इसका जो HCF दिया है वो 9 दिया है, एंड आपसे पूछ रहे हैं कि LCM कितना होगा 306 और 657 का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन में हमें दिया हुआ है यहाँ पर HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, LCM ऑफ
306 एंड 657 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। अब अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। आपको जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो HCF इंटू LCM के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे HCF आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 9। LCM आपको क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो टू गिवन नंबर्स आपके ये वाले हैं 306 एंड 657। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि 9 मल्टीप्लाई में है, हम राइट साइड में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा किस में, डिवाइड में। अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो 9 से 657 कैंसिल हो रहा है, तो चलिए हम इसको पहले कट कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, आपका बचेगा यहाँ पे 2, तो 9 3 हो जाएगा 27, मतलब आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 73 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 306 मल्टीप्लाई बाय 73। तो इसको हम रफ में करके देख लेते हैं पहले। नाउ मल्टीप्लाई हमें करना है 306 एंड 73 का। तो 306 मल्टीप्लाई बाय 73, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 का 0 में करेंगे 0, 1 ऐड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 का 2 कैरी आया 4, 7 का 0 में आप करोगे 0, 4 ऐड हो जाएगा तो 4, 7 3 जा 21। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 3, 9 4 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पर आएगा आपका 2 2 3 3 8। ओके, तो हमारा LCM कितना आ गया, 2 2 3 3 8। So the LCM of 306 and 657 are 22,338। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th कंप्लीट करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।